हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जो अनजाने में ही घटित हुई थी, जो कि साधना का ही एक हिस्सा था। और उसमें कैसे एक शक्तिशाली प्रेत, जो कि बेहद उत्पात मचाने वाला प्रेत था, उसको कैसे बंधन में लिया गया, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। ये बात है अब से 1 से 1.5 साल पहले की, जब हम माँ काली और तारा का एक अनुष्ठान कर रहे थे। उसके बाद हमने एक 11 दिन की साधना उठाई थी, एक योगिनी की। तो कौन सी योगिनी थी, क्या मंत्र था, ये तो हम आपको यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। उसमें जो हवन किया जाता था वह लोबान को पीसकर जब उसका हवन किया जाता था। तो 11 दिन का अनुष्ठान होने के बाद जब लगातार घर पर हवन होने लगा, तो जो कमरा था वह काला हो गया। जब आप कहीं रोज़ कपूर जलाएंगे, हवन करेंगे, तो आपकी जो घर की दीवारें हैं वह काली हो जाएंगी। जिस बात पर जो हमारे घर वाले थे, उन्होंने मना किया कि ज़्यादा हवन मत कीजिए, बाहर हवन कर लीजिए। तो एक दिन हमने सोचा कि अपना जो हवन है वह हम छत पर कर लेंगे। तो नॉर्मल पूजा पाठ चलती रही। उसके बाद एक गुरु सट होता है जो कि शावर मंत्रों में काम करता है। पहले गुरु सट किया जाता है 108 बार। उसके बाद आप जो भी शावर मंत्र करते हैं, तो उससे आपको उसकी जो सिद्धि होती है, जो वो शावर मंत्र होता है, वह जल्दी सिद्ध हो जाता है। तो गुरु सट के बारे में वो लोग जानते होंगे जिनके गुरु होंगे। तो हम अपना सामान वगैरह लेकर 7 बजे बैठ गए अपने घर की छत पर। पहले अच्छे से छत की धुलाई करी और फिर आराम से हमने जो गोसा होता है गाय के गोबर का, उसको सुलगाकर पीसी हुई लोबान से, और हमारे पास शहद था, उससे हमने हवन करना शुरू कर दिया। पहले गुरु सट का हवन किया गया 108 आहुति। उसके बाद जो योगिनी मंत्र था, हमने सोचा कि बहुत दिन से ये मंत्र भी नहीं किया जा रहा है, तो इसका भी आज हवन कर लेते हैं। तो उस योगिनी मंत्र की भी 108 आहुति दे दी। उसके बाद काली के मंत्र का हमने शहद से हवन किया, और उसके बाद माता तारा के 108 आहुति के बाद हमने कुछ भी आहुति काउंट नहीं करी। जो भी सामग्री थी उनका हम करते रहे। जितना भी हवन चलता रहा करते रहे। 7 से हमें 11 बज गए। 4 घंटे में वह पूरा जो भी हमारा अनुष्ठान था वह पूरा का पूरा हो गया। उसके बाद क्या होता है कि हमारे घर की छत पर एक शक्ति आ गई, जो कि काली परछाई के रूप में दिखाई देने लगी। हमें नहीं दिखाई दी हो, सबसे पहले घर के किसी एक बच्चे को दिखाई दी, क्योंकि घर की छत पर आकर रो रही थी। अब ये नहीं पता लगा कि वह शक्ति कौन थी, वो लोबान के धुएं से आई थी या योगिनी मंत्र से आई थी। तो कोई बात नहीं, हमें लगा ऐसे ही वहम होगा। तो जब हम रात्रि को सो रहे थे, तो हम अकेले सोते हैं। जो भी साधक होता है उसको अकेले ही सोना चाहिए, क्योंकि साधकों के साथ पता नहीं कौन कौन सी शक्तियाँ चलती हैं। तो रात के करीब 2 बजे ऐसा लगा जैसे हमारा हाथ किसी ने पकड़ के हमें बेड से गिराने का प्रयास किया हो। तो हमें लगा कि वहम होगा। हमने इग्नोर किया कि ऐसी कौन सी चीज़ आ गई जो हमें हिलाने का प्रयास कर रही है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो चीज़ थी वह जो हमारे मोहल्ले के जो लोग हैं उन पर भी सवार होने लगी, उनको दिखने लगी। तो पड़ोस से फ़ोन आता है कि हमें ऐसे ऐसे एक काली परछाई दिखती है, जिसका केवल मुंह दिखाई देता है, सिर दिखाई देता है, और जो नीचे से जो उसका शरीर है वह नहीं दिखता, वो केवल काले धुएं के आकार में दिखाई देता है। नीचे से कोई उसका शरीर नहीं है, केवल मुंह दिखाई देता है। तो फिर हम समझ गए कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। फिर हमने शमशान काली और भैरव जी के भोग के माध्यम से उसको बंधन में लेके गंगा किनारे उसको छोड़ कर आ गए। तो ये सब बताने का जो तात्पर्य है वह यही है कि अनजाने में कभी कभी प्रैक्टिकल होके ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं। जो लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो जब ही मानेंगे जब उनके सामने आएगा। हमें यूट्यूब से किसी का फ़ोन आया था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, मैंने ये किया है, वो किया है, तो आप मुझको कोई साधना दीजिए। तो हमने उसको यही लोबान वाली चीज़ उसको बता दी। हमने कहा ऐसे ऐसे 3 दिन या 7 दिन लोबान से हवन कर लेना। मंत्र हमने बताया नहीं उसको। हमने लगा इसका भी प्रैक्टिकल हो जाएगा और हमें भी पता लग जाएगा कि वो सच में ही लोबान से चीज़ आई थी। तो उसने 3 दिन 7 दिन किया वो, पर उसके सामने कोई भी चीज़ नहीं आई।
तो हो सकता है जो 3 शक्तियों का जो मिश्रण हुआ होगा, जिसमें योगिनी शामिल थी, काली का मंत्र शामिल था और माँ तारा का मंत्र शामिल था। तो इन तीनों के जो मिश्रण हुआ शक्तियों का, इसके कारण जो भी वो शक्ति आई, वो कोई प्रेत था या जिन था, वो तो हमें नहीं पता लगा। हमने उसको बुलाने की भी कोशिश की, जब हम उसको भगाने के लिए बैठे कि जो भी शक्ति है सामने आए, बात करे, पर वह सामने नहीं आई। वो क्या करती थी, वो लोगों के अंदर जो है घुसने का प्रयास कर रही थी, मतलब लोगों के शरीर पर आके बात कर रही थी। तो काली और भैरव के हवन से उसको हमने शांत कर दिया, भोग लगाकर उसको बंधन में लेकर हम बांध के आ गए गंगा किनारे। तो जब भी आप कोई चीज़ करते हैं तो पहले तो सबसे आपके गुरु का होना बड़ा ही आवश्यक है। यदि आप ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं जैसे कि योगिनी हो गई या कोई प्रेत शक्ति हो गई, क्योंकि ये आपके अच्छे करने से ज़्यादा आपके बुरा करने की ताकत रखते हैं। तो आपको केवल उसे ही भजना चाहिए जो हमारे देवी देवता हैं उच्च कोटि के, शिव, भैरव, काली, हनुमान जी। इनकी भक्ति करोगे तो इसमें आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा भले ही देर से हो जाए। तो ये था एक छोटा सा अनुभव जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी आपका भी यदि कोई जीवन में ऐसा कोई अनुभव रहा हो जिसमें आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।